आपने साल भर मेहनत की, पढ़ाई की और एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपने वो बात को ध्यान में नहीं रखा जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और इससे हुआ क्या, आपने 10 से 15 नंबर को गवा दिया। आइए मैं उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जो एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। ये 7 पॉइंट्स मैंने लिखा है, मिस्टेक्स जो आपको कभी भी अपने एग्ज़ाम के अंदर नहीं करना चाहिए। वो क्या है, आइए समझते हैं 5 मिनटों के अंदर। मजा आएगा ना भिड़ो। अगर 5 मिनट आप टिक गए तो फिर आपके एग्जाम के अंदर होने वाली 10 से 15 नंबर का नुकसान रुक जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए दिया जाता है सबसे पेज के फ्रंट में, उसको आपको रीड करना है कि आखिर मुझे इस पूरे एग्जाम के अंदर करना क्या है। जब 5 से 7 मिनट करेंगे, या आपने जो PYQ लगाया है उस PYQ में रीड करके पूरा देख ले कि करना क्या होता है। वरना आप क्या होता है ना, लिखना होता है 3 क्वेश्चन, आप लिख करके आते हैं 4 क्वेश्चन। लिखना होता है 8 क्वेश्चन फिजिक्स से और 9 क्वेश्चन साइंस केमिस्ट्री से, लेकिन आप उल्टा करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा। मैंने कई विद्यार्थियों को ऐसा देखा, लाख समझा दो, इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ लियो, लेकिन वो ऐसा समझते नहीं, इंस्ट्रक्शन रीड करते नहीं है और अपना मन से चालू हो जाते हैं एकदम बनाना। अंधाधुन मत करना है। चलिए, इंस्ट्रक्शन को पहले क्या करना है, आपको रीड करना है। दूसरी नंबर है प्रेजेंटेशन को हल्के में लेना। कुछ विद्यार्थी करते क्या है कि फोटोसिंथेसिस लिखे तथा इनके चित्रणों को बतावें। ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर फोटोसिंथेसिस को खूब सुंदर से लिख दिया, लेकिन पिक्चर को इतने हल्का में लिया कि कुछ बना के आ गए। मतलब आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका आपके पास नहीं रहा, और इससे एग्जामिनर क्या होगा, एग्जामिनर के पास बिल्कुल ऐसा फेस बन जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर देगा नहीं। तो आपको क्या करना है, जो प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन के मतलब अगर आप कोई पीक को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर आप कोई चार्ट बना रहे हैं, अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, ये सभी के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है कि इसका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर हो, ताकि लिखने वाला, चेक करने वाले को ध्यान आकर्षित हो। तो इस बात को मिस्टेक मत करना कि प्रेजेंटेशन को हल्के में कुछ बना के भागें। चलिए, तीसरा चीज़ है कैलकुलेशन मिस्टेक, फुल मार्क्स गोन। आप क्या करते हैं, जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है मैथ में, उसमें आप जल्दी दिखाते हैं, और जल्दी के कारण क्या होता है, 32 गुने 33 को कुछ और गुना करके चले आते हैं। जो राइट होता है वो आप राइट नहीं कर पाते हैं, और इससे क्या होता है, फुल मार्क्स आपका कट जाता है। आपको आती तो थी, लेकिन हड़बड़ के चक्कर में आपने क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है कैलकुलेशन का, और पूरा सवाल गलती होते जा रहा है। आपको करना क्या है कि जब भी आपको कैलकुलेशन दिखें, आपको दिमाग पहली बात शांत रखना है। दिमाग जो है ना आपका, ये जो दिमाग के अंदर चूहा जो कूद रहा है ना, इसको शांत रखना है, और शांत रखने के बाद कैलकुलेशन को करना है। क्योंकि मैथ जो होती है ना, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, आपकी पूरी क्वेश्चन गलती हो जाएगी। तो इसको याद रखना है, फुल मार्क्स गॉन हो जाएगी अगर थोड़ी सी मिस्टेक आपने किया तो। अगला है टफ क्वेश्चन आंसर टाइम वेस्टिंग। आपको क्या लगता है कि जो क्वेश्चन टफ है, आप उसको लग रहा है कि आ जाएगा सर, बनाएंगे, हो जाएगा, उसी को किए जा रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है। जो क्वेश्चन आ भी रहा है उसके लिए टाइम अब बचेगा नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन जिसमें आपकी दिमाग लगते जा रही है, बन ही नहीं रहा है, आप टाइम पे टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। इसके लिए फ़ायदा क्या मैं बताऊँगा, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, जितना क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, जितना आप समझ पा रहे हैं, उसको आप पहले अटेम्प्ट मारें। क्या करें, पहले अटेम्प्ट मारें, और जो नहीं बन पा रहा है उसको अभी छोड़े रहें, कुछ उसके लिए स्पेस रखें। जब टाइम मिले तो उसको करिए, टाइम ना मिले तो छोड़ दीजिए, और अंतिम में टाइम मान लीजिए नहीं भी मिला और चोरी चवानी का मतलब दिमाग बन गया, तो इस क्वेश्चन को चोरी करके भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत बेस्ट तरीका, मतलब देख के भी लिख सकते हैं किसी में से, लेकिन इसके ऊपर टाइम को खा पाना मूर्खता की काम होती है। नहीं आ रहा है, जो आ रहा है पहले उसको तो कर लो भाई, उसके चक्कर में जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो अगली बात है आंसर के एंड में स्पेस का ना छोड़ना। जैसे ये मेरा पेज है,
इस पेज के आंसर मैंने यहाँ तक लिख दिया, आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ तक लिख दिया मैंने। कुछ विद्यार्थी अब फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन के लगभग इतना स्पेस छोड़ दो, एग्जामिनर इसके अंदर कुछ करेगा और आगे आप अगली पेज में चले जाओ, या फिर 4 से 5 लाइन का गैप आंसर के बीच में जरूर दो। यहाँ आपने लिखा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन छोड़ो, यहाँ से फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एकदम खचा खच भरते हुए जा रहे, ये मूर्खता की काम होती है आंसर के अंदर। तो आंसर के एंड में क्या करना है, कुछ स्पेस को ना छोड़ना, ये गलती नहीं करना है, आपको स्पेस देना है। क्या करना है, स्पेस देना है मेरे बच्चे। अगला है लास्ट में आपको क्या करना है, 15 मिनट रिवीजन का रखना है। जैसे आपको मान लीजिए 3 बजे कॉपी ले लेता है तो 2:45 तक आप लिख के बैठ जाइए। अब 15 मिनट जो बचा ना, उसमें पूरी कॉपी को रीड कीजिए कि कहीं पे हाईलाइट करना है, कहीं पे नाम तो नहीं छूट गया, कहीं पे साइन तो नहीं छूट गया, कहीं पे कोई क्वेश्चन मिस्टेक से छूट तो नहीं गया, कहीं पे कुछ गलती से लिखा तो नहीं गया। ये सारी बातों को रीड करना आपके एग्जाम के अंदर इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जैसे मानो शरीर के लिए खून का होना। ये 15 मिनट आपको करना ही करना है। एग्जाम के टाइम्स जब ख़त्म होती हैं उससे 15 मिनट पहले आप बचा के रखें, मैनेज करें कि 15 मिनट पहले सारा लिख लेना। 15 मिनट में केवल आपको रिवाइज करना है कि कहाँ पे छूट गया है, कुछ हाईलाइट करना है, गलती हो गया, ये सब। उसके बाद होता है क्वेश्चन बिना पढ़े आंसर देना। ये अक्सर विद्यार्थी करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ा नहीं पूरा और पूरी की पूरी आंसर देने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था फोटोसिंथेसिस को लिखे और इसके चित्रण को करें, आपने फटफट फोटोसिंथेसिस लिख दिया, चित्रण ही छोड़ दिया, ये गलत कर दिया आपने, इसके अंदर नंबर आपका कट जाएगा और आप कहेंगे सर पूरा बना के आए थे। दूसरी बात, जैसे लिखा गया था कि सजीव और निर्जीव में अंतर बतावे और इसके उदाहरणों को लिखे, आपने अंतर तो गड़गड़ा के लिख दिया, लेकिन मेरे बच्चे उदाहरण जब लिखने की बात आई तो आपको ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही ठीक से नहीं था। अगर क्वेश्चन ठीक से आपने पढ़ लिया होता तो उदाहरण देकर आते, और उदाहरण नहीं दिया आपने, इस कारण से आपका क्या हो गया, कुछ मार्क्स जो नहीं कटना चाहिए था वो कट गया। क्यों? क्योंकि आपको आते हुए भी क्वेश्चन कट गया, चूंकि आपने दिमाग क्वेश्चन के पढ़ने पे नहीं लगाया था। साथियों, ये गलती कभी भी मत करना। मुझे उम्मीद है कि ऐसी गलती ना करेंगे, एग्ज़ाम आपका बेहतर जाएगा। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।